मध्य प्रदेश में टिकटों से असंतोष आलाकमान के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत है। भाजपा और कांग्रेस के लिए खतरनाक है, तो ऐसे में किसको नुकसान और फायदा होगा, देखिए श्रवण गर्ग की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। टिकटों को लेकर कांग्रेस और भाजपा में बगावत की जो स्थिति बनी, उसे या तो दोनों पार्टियों के आला कमानों ने गंभीरता से नहीं लिया या फिर जो भी तनाव कायम हुआ है उसे सार्वजनिक नहीं होने दिया गया। चुनाव नतीजों की दृष्टि से विद्रोह के हालात कई सीटों पर गंभीर स्थिति में पहुंच गए हैं। ऐसे ही चलता रहा तो इसका असर लोकसभा चुनावों पर भी पड़ने वाला है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के मुकाबले भाजपा को ही ज्यादा नुकसान उसके बगावतियों से होने वाले हैं। नाम वापस लेने की आखिरी तारीख तक 32 सीटों यानी कुल 230 को प्रभावित करने वाले भाजपा के 35 बागी मैदान में थे। यह संख्या काफी बड़ी है। बात संस्कार धानी शहर जबलपुर से शुरू करते हैं। जबलपुर जेपी नड्डा का ससुराल भी है। भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री होने के अलावा एक योग्य अधिवक्ता और विनम्र व्यक्ति भी हैं। निर्माण मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चले प्रकरण में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। पार्टी के मध्य प्रदेश के लिए चुनाव प्रभारी यादव इस आत्मविश्वास के साथ जबलपुर पहुंचे होंगे कि तैयारियों का जायजा लेने के साथ साथ वे टिकटों को लेकर उत्पन्न हुई नाराजगी को भी शहर की प्रतिष्ठा और कार्यकर्ताओं की अनुशासन प्रियता के आधार पर बातचीत से शांत कर लेंगे। वैसा नहीं हुआ। कांग्रेस में तो हालात कपड़े फाड़ने तक पहुंच गए। टिकट वितरण से नाराज कार्यकर्ताओं को कमलनाथ द्वारा दी गई सलाह कि कपड़े फाड़ना हो तो दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह के फाड़ों का असर चुनावों के बाद भी खत्म नहीं होने वाला है। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख तक कमलनाथ के बंगले के बाहर और दिग्विजय सिंह के आवास के भीतर तक कपड़े फाड़ने वालों की भीड़ के दर्शन किए जा सकते हैं। टिकटों को लेकर दोनों ही दलों में जो कुछ चला और जो चलने वाला है वह यह है कि अब विश्वसनीय कार्यकर्ताओं ने भी अपने आला कमानों को चुनौती देना प्रारंभ कर दिया है। पार्टी प्रत्याशियों की चौथी सूची जारी होने के पहले तक जो भावपूर्ण ड्रामा शिवराज सिंह के चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं ने देखा वह प्रदेश की राजनीति और भाजपा के लिए नया अनुभव था। अपने टिकट को लेकर पीएम से सवाल पूछने की हिम्मत दिखाने के बजाय मुख्यमंत्री ने जनता से पूछना शुरू कर दिया कि मैं चुनाव लड़ूं या नहीं, मैं चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा। निश्चित ही अपने टिकट को लेकर शिवराज सिंह जनता के दबाव का इस्तेमाल करने लगे थे। कांग्रेस के बारे में यही चर्चा रही है कि टिकट कमलनाथ की मर्जी से बांटी गई, दिल्ली की नहीं चलने दी गई। दिग्विजय सिंह की इस स्क्रिप्ट पर कोई यकीन करने को तैयार नहीं है कि 4000 आवेदकों में से केवल जीतने वाले नाम ही दिल्ली, प्रदेश और स्थानीय स्तर पर छानबीन के बाद अंतिम रूप से तय किए गए। अगर ऐसा हुआ है तो एमपी में कांग्रेस को 150 से ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। ऐसा ही राजस्थान में भी हुआ, वहां भी अशोक गहलोत की ही चली। सचिन पायलट को लेकर चले घटनाक्रम के दौरान गहलोत ने पार्टी आला कमान की हैसियत को ही मानने से इनकार कर दिया था। खरगे के पहले पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की पेशकश को भी गहलोत ने मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ने की शर्त से जोड़कर ठुकरा दिया था। खरगे और राहुल से पूछे बगैर ही दोनों नेताओं ने अपने आप को भावी मुख्यमंत्री भी घोषित कर रखा है। कांग्रेस आलाकमान यानी राहुल खरगे के लिए भी एमपी और राजस्थान चुनौती के तौर पर उभरने वाला है। 2018 में इन्हीं दो राज्यों में कमलनाथ और गहलोत के नेतृत्व में सरकारें बन जाने के बावजूद लोकसभा में पार्टी का सफाया हो गया था। ये दोनों नेता ही इस बार भी आलाकमान में हैं और विद्रोही तेवर अपनाए हुए हैं। उपसंहार यह है कि प्रधानमंत्री और राहुल गांधी दोनों को उनकी ही पार्टियों के तपे तपाए नेताओं ने लोकसभा चुनावों के पहले से ही तेवर दिखाना प्रारंभ कर दिया है। कांग्रेस के मामले में तो मध्य प्रदेश, राजस्थान के साथ कर्नाटक को भी जोड़ा जा सकता है। वहां का संकट अभी जारी है। दोनों ही नेता जनता के बीच जितने ताकतवर नजर आते हैं, भीतर से उतने है नहीं। इसी कारण दोनों के लिए विधानसभा चुनाव जीतना जरूरी हो गया है। हिमाचल और कर्नाटक के बाद इन प्रमुख हिंदी भाषी राज्यों में भी भाजपा की हार केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह को और तेज कर देगी। शिवराज और वसुंधरा दोनों ही अच्छे से समझते हैं कि उन्हें टिकट किन परिस्थितियों में दिए गए हैं और उन्हें आगे क्या करना पड़ सकता है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश।